कहला तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कहला तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, नाश हो, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, नाश हो। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे आपातकाल की पुण्य। नमस्कार, मैं हेमंत सोनी, प्रकाश टुडे न्यूज़ 24 से। आज हम वार्ड 54 में आए हुए हैं और हमारे साथ हैं निगम पार्षद परवीन जी यादव। परवीन जी, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि आज बीजेपी की तरफ से सरकार के खिलाफ एक आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो उसका मोटिव क्या है और क्या आप प्रशासन से मांग रखते हैं? सर, आप सभी ने देखा होगा कि काली रात में काला फैसला सरकार की तरफ से सुनाया गया है। ये हमने किताबों में पढ़ा था कि शत परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होगा, और ये सरकार ने सत्य को परेशान करने की मुहिम एक चला दी है। इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने सन 1975 के अंदर जो बात दोहराई थी आपातकाल की, वही बात आज इन्होंने दोबारा दोहराई है। ये हम दोबारा नहीं दोहराने देंगे। एक जनता के द्वारा, जयपुर की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, चुना हुआ बोर्ड को ऐसे हटा देना, एक तरफा कार्रवाई करके निलंबित कर देना मेयर साहिबा को, जो कि एक लोकतंत्र की हत्या है। इस लोकतंत्र के अंदर अगर इनको जनप्रतिनिधि चाहिए ही नहीं थे तो इनको अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा देना चाहिए था हर निगम में, नगर पालिकाओं के अंदर, जो कि ऐसा नहीं है। और आप देखेंगे इस तरह की एक सीईओ के बीच में, मेयर के बीच में, या चेयरमैन के बीच में, सेक्रेटरी के बीच में आमतौर पे नोकझोंक हो जाती है, नॉर्मल। आपने अभी बीकानेर का किस्सा भी सुना होगा, इनका जोधपुर का किस्सा भी सुना होगा, जहाँ पे इनके खुद के मेयर हैं, उनकी फाइल उन्होंने ठंडे बस्ते में दबाई हुई है, क्योंकि ये इनकी गवर्नमेंट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस तरह का कोई प्रकरण हुआ ही नहीं जिस तरह की कांग्रेस गवर्नमेंट एक चुने हुए प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को ये हटाने का काम कर रही है, जो चीरहरण कर रही है। 1975 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा के अपनी उल्टी गिनती शुरू की थी। आज सेम उसी तरीके से ये कांग्रेस गवर्नमेंट एक तरह का ये आपातकाल है, चाहे वो छोटा बोर्ड होगा, लेकिन एक तरह का आपातकाल है, उसका लगाकर कांग्रेस गवर्नमेंट के राजस्थान से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज इसकी नींव पड़ गई है। आज इस चीज़ से अगर सरकार ने ये अपना फैसला वापस नहीं लिया तो या हमारे को न्याय नहीं मिला तो आने वाले दिनों में कोविड गाइडलाइंस के तहत बहुत बड़ा आंदोलन हम करने जाएंगे। और हम सरकार से मांग करते हैं, धारीवाल जी से मांग करते हैं कि अपना जो आपका जो फैसला है, ये इस कमिश्नर को हटाइए और अपना फैसले को वापस लीजिए। क्योंकि जिस दिन से हमारा बोर्ड बना है, मैं उस बोर्ड का मेंबर भी रहा हूँ। पहले चाहे बोर्ड बनने के बाद हमारी समितियों का मामला हो, इस सरकार ने हमारी समितियों के लिए रिट लगाई कि समितियाँ असंवैधानिक तरीके से बनाई गई है, जबकि इनको मुँह की खानी पड़ी सरकार को। हाई कोर्ट ने हमारे को स्टे दिया और वो हमारी समितियाँ बहाल हुई। उसके बाद इस समिति ने, इस कमिश्नर ने इन समितियों के लिए दोबारा से इनकी शक्तियों के लिए डीएलबी को लेटर भेज दिया कि साहब ये जो समितियाँ बनी है इनके पास कोई पावर्स ही नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या निर्मल नाटा जी मेयर थे या उससे पहले मेयर थे इनके, वो समितियाँ, इन समितियों की सेम पावर्स उन समितियों के पास थी, तो क्या आज कोई संविधान बदल गया या क्या हो गया? सेम समितियाँ, सेम पावर, सेम संविधान, तो आज वो पावर्स इन समितियों के पास क्यों नहीं है? इन्होंने पहले दिन से काम अटकाने का काम किया है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा विधाननगर जोन की घटना में भुगंतु समाज के करीब 500 परिवारों को इस लॉकडाउन के अंदर उजाड़ने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया है, जो कि एक बहुत ही निंदनीय है। जो पिछले 20 साल से वहाँ अपना गुजारा कर रहे थे, अगर इस, और सरकार ने भी क्या, सरकार ने इस कमिश्नर के थ्रू करवाया है, और मेयर साहिबा ने उस कमिश्नर को मना किया, कहीं भी उसमें लेटर नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है कि इसको रोका जाए। लेकिन ये सरकार की और इस धारीवाल जी की सोची समझी चाल है। ये कंधा कमिश्नर का यूज़ करते, ट्रिगर तो धारीवाल जी चलाते हैं, ये जो इस मामले में मास्टर आदमी।
जब इनको लगा कि ये इनसे भी नहीं मान रहे हैं तो इन्होंने एक ये नया पैतरा शुरू कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मेयर साहिबा के पास ये पावर नहीं है कि वो अपने कमिश्नर से पूछे कि पूरा जो बीवीजी कंपनी के तंत्र ये हो रहा है, जो बीवीजी के खिलाफ ये तंत्र जो चल रहा है, ये बीवीजी कंपनी दोनों निगमों का एक बोर्ड होने के बाद दोनों ने अलग अलग हुए। पहली बात तो जब हमारे बोर्ड हेरिटेज और ग्रेटर अलग अलग हुए उस टाइम इन्होंने 60-40 के अनुपात में कर्मचारियों का बंटवारा करना था। 60-40 के अनुपात में कर्मचारियों का बंटवारा ना करते हुए इन्होंने जहाँ 60% हमारे को मिलना चाहिए था वो 60% तो इन्होंने दे दिया हेरिटेज को और 40% दिया ग्रेटर को संसाधन। इसी तरह से जो उनके कर्मचारी थे उनका बंटवारे भी सेम तरीके से किया गया। हम वहाँ तक भी इनकी सुनते गए चलो चलता रहेगा, कभी तो इस आंती बहरी सरकार को सद्बुद्धि आएगी, लेकिन ये जागने वाली नहीं है। अब जब ये चीज़ हो गई तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बीवीजी कंपनी जो इनके हेरिटेज ने भी इनके बोर्ड के अंदर और नगर ग्रेटर के भी बोर्ड ने, जो बोर्ड सुप्रीम होता है, वो बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि ये बीवीजी कंपनी को हटाया जाए। इस बीवीजी कंपनी ने इस धारीवाल जी से साठगांठ करके या कोई और मंत्रियों से साठगांठ करके हेरिटेज के अंदर अपना एग्रीमेंट रिन्यू करा लिया। लेकिन हमारी मेयर साहिबा जिस दिन से बोर्ड बना था उसने कहा था ना मैं खाऊंगी ना मैं खाने दूंगी। ये भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना रखा निगम के अंदर ये बंद होएगा। उसी के तहत चलते हुए इस बीवीजी कंपनी के खिलाफ एक मुहिम चली। इस बीवीजी कंपनी को हटाने के लिए 472 नोटिस जा चुके हैं। अब मान सकते हो किसी कंपनी को हटाने के 472 नोटिस किसको कहते हैं। उसके बावजूद भी, उन नोटिसों के बावजूद भी जब इनको बोला गया कि इनको रोका जाए, रोकने के बाद ये हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट से स्टे लिया है। कमिश्नर साहब को बोला गया कि आप हाईकोर्ट में केविट लगाइए, इन्होंने केविट टाइम से नहीं लगाई और इस बीवीजी कंपनी को स्टे मिल गया। स्टे 8 वीक का मिला। 8 वीक के मिलने के बाद इन्होंने बीवीजी कंपनी के साथ मिलके, कमिश्नर ने बीवीजी कंपनी के साथ मिलके स्ट्राइक करवा दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सरकार से या कमिश्नर साहब से, क्या इस कोविड के अंदर इस कंपनी को अधिकार है कि स्ट्राइक करे? कोरोना काल के अंदर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कोरोना काल के अंदर सफाई सबसे बड़ा मुद्दा था और वो मुद्दा होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए थी, और उनकी मिली भगत करके इनकी स्ट्राइक करवा दी। मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज जब सस्पेंड किया तो उनको क्या बीवीजी कंपनी को पैसा दे दिया सरकार ने? आज वो स्ट्राइक भी खत्म होगी और बीवीजी कंपनी काम पे भी आ गई। ये मिली हुई जुली सरकार है, ये लोकतंत्र की हत्या है और इस सरकार का जाना तय है। मैं फिर आपके चैनल से कह सकता हूँ, सत परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। ये गहलोत सरकार की आज नीम डाल दी है इसने, एक कांग्रेस सरकार जाएगी। गहलोत सरकार, गहलोत सरकार,